Assalamualaikum. I hope you all are fine with the grace of Allah Almighty. ग्रेड 9 फिजिक्स वीक 3 का ये लेक्चर 5 होगा। लेक्चर 4 में हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किए थे ये तीनों इंस्ट्रूमेंट जिन्हें हम यूज़ करते हैं अपनी अनसर्टेनिटी 1 मिलीमीटर 1/10 पार्ट ऑफ के लिए और 1/100 पार्ट के लिए जिसको हम यूज़ करते हैं। तो ये स्क्रू गेज जो है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। स्क्रू गेज का आपको पता है कि इसमें इसका जो नाम है वो हमने रखा हुआ है इस वजह से कि इसमें जो है स्क्रू इन्वॉल्व है। क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, इसलिए हम इसे स्क्रू बोलते हैं। और गेज आपको पता है जब हम कोई मेजरमेंट लें और ये विजिबल भी हो तो फिर हम इसे गेज कहते हैं। तो ये इसमें हमने जो इसकी सर्कुलर स्केल है इसको अलग से ड्रॉ किया हुआ है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इसके। ये एक होती है फिक्स मेटल फ्रेम होती है, फिर इसके स्टड होते हैं। एक फिक्स, ये जो स्टड है ये एक फिक्स होता है, एक मूवेबल होता है। फिक्स ये है और ये जो मूवेबल है इसको हम स्पिंडल भी कहते हैं। और इसके अलावा ये एक हॉलो सिलेंडर टाइप स्लीव होता है और इसके साथ ऊपर मेन स्केल होती है जिस पे मिलीमीटर के मार्क लगे होते हैं। और ये आपकी सर्कुलर स्केल होती है जिसके ऊपर आपके 100 स्मॉल डिवीजन्स हैं वो हैं और मेन स्केल के ऊपर 10 स्मॉल डिवीजन्स हैं। और होता ये है कि जब हम इसको रोटेट करते हैं यहाँ से, इसको जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ये क्या करती है, आपकी जो स्टड है ये आगे की तरफ मूव करती है और इसकी 100 डिवीजन्स जो हैं वो पास करती हैं, फुली पास करती हैं। तो ये 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस जो सर्कुलर स्केल है वो मेन स्केल के ऊपर जो है कवर करती है। मेन स्केल के ऊपर 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। यही चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे और इसके लिए ये देखें अलग से स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है। ये आपके सामने क्या है, इसकी सर्कुलर स्केल। ये सर्कुलर स्केल जो है ये इसके ऊपर 100 इक्वल डिवीजन्स हैं हमारे पास। ये सर्कुलर स्केल है, ये सिलेंडर टाइप बना के जो सर्कल सा बनाया हुआ है और ये 100 इसके ऊपर जो इक्वल डिवीजन्स आ रही हैं और ये आपके पास थिम्बल है। जब आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट जब आप करेंगे तो आपकी हैंड मूवमेंट ये होनी चाहिए। हैंड मूवमेंट ये होगी, आप इसको मूव करेंगे तो क्या होगा, उस मूव करने से ये जो आपकी स्टड है ये आगे की तरफ जाएगी, ये क्लोज हो जाएंगे एक दूसरे से। और जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो स्टड आपके क्या है, आगे की तरफ नहीं जाएगी, स्टड आपकी पीछे की तरफ जाएगी। और क्या होगा कि इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा। जहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्ट जिसको आपने मेजर करना होता है उसको क्या करते हैं, प्लेस करना होता है आपने। तो ये जब आप इस सर्कुलर स्केल को मूव करवाते हैं, ये सर्कुलर स्केल आपकी क्या करती है, जब मूव करती है सर्कुलर स्केल को, जब आप रोटेट करते हैं तो ये 100 स्मॉल डिवीजन्स जो हैं, अगर मैं इनको ऐसे नाम दे दूं, यहाँ पे 10 हो, फिर 20 हो, 30 हो, 40 हो, और ये आपकी मूव करते करते यहाँ पे 100 आ जाएं। तो ये आपकी 100 स्मॉल डिवीजन्स जो हैं सर्कुलर स्केल की, ये मेन स्केल के ऊपर 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कब कवर करती हैं, जब इसका एक आप जो है वो कंप्लीट रोटेशन करवा देते हैं। जब आप इसका एक कंप्लीट रोटेशन करवाते हैं तो ये 100 स्मॉल डिवीजन्स जो है ये पास करती हैं और जो सर्कुलर स्केल है ये मेन स्केल के ऊपर क्या करती है, 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर जाती है। ये 1 मिलीमीटर डिस्टेंस, ये 1 मिलीमीटर डिस्टेंस, फिर आप अगेन 100 स्मॉल डिवीजन्स को मूव करवाएंगे तो अगेन ये 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर जाएगी। और 1
रोटेशन आपकी, अब लीस्ट काउंट पे आ जाएं। लीस्ट काउंट क्या होता है कि आप जो स्मॉलेस्ट जो होती है मेजरमेंट वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो ले सकते हैं वो उसका लीस्ट काउंट होता है। जब आप एक कंप्लीट रोटेशन करवाते हैं, एक कंप्लीट रोटेशन का क्या मतलब है कि सर्कुलर स्केल की जो 100 सर्कुलर स्केल की जो आपकी 100 होंगी स्मॉल डिवीजन्स, वो मेन स्केल के ऊपर 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कब कवर करेंगी? जब ये एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगी। जब एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगी तो ये क्या करेगी? 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। और 1 कंप्लीट रोटेशन किसके इक्वल है? 100 इक्वल पार्ट्स के इक्वल है। 100 इक्वल पार्ट्स आपके किसके इक्वल आ रहे हैं? 1 मिलीमीटर के। और जो आपके पास होता है इसका लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट ऐसे ही हम फाइंड करते हैं। अब 100 पार्ट आपके पास किसके इक्वल आ रहे हैं? 1 मिलीमीटर के। अगर 1 पार्ट आपने फाइंड करना हो तो वो फिर किसके इक्वल होगा? 1 पार्ट आपके पास किसके इक्वल होगा? तो 1 पार्ट आपका इक्वल होगा 1/100 के। तो लीस्ट काउंट का ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। लीस्ट काउंट इक्वल टू पिच ऑफ screw gauge divided by number of divisions on सर्कुलर स्केल। पिच क्या होती है आपके पास? पिच होती है आपके पास जब 100 जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है सर्कुलर स्केल की वो आपकी कंप्लीट जो है वो घूम जाती हैं, या उनका एक जो रोटेशन है वो कंप्लीट होता है, और ये जो मेन स्केल है उसके ऊपर 1 मिलीमीटर का जब डिस्टेंस कवर कर लेती है तो ये आपके पास पिच होती है। तो पिच क्या होगी? 1। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितनी है? 100। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.01 आपके पास आ जाएगा। अगर मैं इसको मिलीमीटर में लूं तो अगेन अगर आपको इस मेजरमेंट को करना हो सेंटीमीटर में तो आप इसको 10 पे डिवाइड कर सकते हैं। 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। 0.001 सेंटीमीटर ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा? लीस्ट काउंट आ जाएगा। तो लीस्ट काउंट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? पिच क्या होती है? 100 स्मॉल डिवीजन सर्कुलर स्केल की जब मेन स्केल के ऊपर आप कह लें कि कंप्लीट जो रोटेशन है 100 इसकी जो सर्कुलर स्केल की डिवीजन है उनका कंप्लीट रोटेशन होता है, तो जो सर्कुलर स्केल है मेन स्केल के ऊपर 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, वो 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस जो है वो आपके पास पिच होता है। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल ये 100 होती हैं, इनको डिवाइड करें 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा। अगर इसको सेंटीमीटर में करना हो तो आप अगेन 10 से डिवाइड कर सकते हैं। 0.001 सेंटीमीटर ये आपके पास इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। तो हमने ये भी चेक किया कि इसके सारे पार्ट्स जो हैं उनकी क्या है वर्किंग, हमने पार्ट्स को भी डिटेल से पढ़ने की कोशिश की। फिर इसके बाद हमने ये भी देखा कि जो लीस्ट काउंट है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब थर्ड लेक्चर जो होगा उसमें हम इसके ज़ीरो एरर और इसकी जो ज़ीरो करेक्शन होगी इसके बारे में जो है लाइट से डिस्कस करके फिर अदर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उनकी तरफ मूव करेंगे। अल्लाह हाफिज़।